नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर समय ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां घड़ियां सिर्फ टिक टिक नहीं करती हैं, वो आपकी जिंदगी के पल चुराती हैं और उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। अनीता की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे क्या पता था कि उसका ये डर कितनी जल्दी एक भयानक हकीकत बनने वाला था। तो कहानी है 3 दोस्तों की, अर्जुन, मनन और अनीता। एक सुनसान अंधेरी सड़क से उनकी गाड़ी गुजर रही थी। अर्जुन और मनन तो अपनी ही धुन में थे, लेकिन अनीता, उसकी नजरें बस बाहर घने अंधेरे को घोर रही थी, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हों। उसने घबरा कर कहा, अर्जुन प्लीज गाड़ी ढंग से चलाना। और बस तभी एक जोर के झटके के साथ गाड़ी बंद हो गई। मनन ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। शिट, अब क्या हुआ ऐसे? फोन देखा तो कोई सिग्नल नहीं, चारों तरफ बस अंधेरा और एक खौफनाक सन्नाटा। जो मजाक मस्ती का माहौल था ना, वो अब चिंता में बदल चुका था। तभी दूर अंधेरे में उन्हें एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखी। एक घर। मनन फौरन बोला, चलो वहां चलते हैं, कोई तो मदद मिल जाएगी। पर अनीता हिचकिचा रही थी। यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। जब उन्होंने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े से दिखने वाले अंकल ने दरवाजा खोला। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बड़े प्यार से तीनों को अंदर बुला लिया। बोले, अरे इसे अपना ही घर समझो बच्चों, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हमें भी थोड़ी कंपनी मिल गई। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर आए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर दीवार पर घड़ियां थीं, हर तरह की, ग्रैंडफादर क्लॉक से लेकर म्यूजियम में रखी जाने वाली कीमती घड़ियां तक। मनन ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, भाई अपनी तो लॉटरी लग गई, पता है एक एक घड़ी लाखों की होगी। और हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, टिक टॉक टिक टॉक। तभी अनीता की नजर एक कोने में रखी एक बड़ी ही साधारण सी दिखने वाली घड़ी पर पड़ी। उसने बस यूं ही उत्सुकता से पूछ लिया, अंकल इस वाली घड़ी के पीछे क्या कहानी है? और अचानक अंकल की आवाज एकदम बदल गई। वो जो प्यार से बात कर रहे थे ना, उनकी जगह एक ठंडी, तेज और गुस्से वाली आवाज आई। बोले, इसे हाथ मत लगाना, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। ये पहली बार था जब तीनों को लगा कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। उस अजीब से बर्ताव के बाद रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह जब मनन और अनीता की आंख खुली तो उन्होंने देखा अर्जुन वहां था ही नहीं। उसका फोन भी बंद आ रहा था। अंकल ने बड़े आराम से कहा, अरे शायद मैकेनिक को ढूंढने गया होगा सुबह सुबह। पर उनके चेहरे पर जो शांति थी ना, वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। मनन बेचैन होकर अर्जुन को ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमने लगा। और तभी उसे बच्चों के हंसने की और लुका छिपी खेलने की आवाजें सुनाई दी। छुप गया तू, आ रहा हूं मैं। इस घर में बच्चे कहां से आ गए? वो धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगा। और उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके सामने वो खुद खड़ा था, 8 साल का मनन और उसके साथ था 8 साल का अर्जुन। और वो दोनों ठीक वैसे ही लड़ रहे थे जैसे वो बचपन में किसी बात पर लड़ते थे। ये क्या हो रहा था? तभी उस छोटे से अर्जुन की आवाज मनन के कानों में गूंजी, मनन तू मेरा दोस्त नहीं। और बस वो दोनों बच्चे हवा में गायब हो गए। मनन का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा बाहर आ जाएगा। वो समझ गया था कि यहां कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एक तरफ जहां मनन इस खौफनाक सच से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंकल अनीता को उस साधारण सी दिखने वाली घड़ी का राज बता रहे थे। उनका वो दोस्ताना चेहरा अब एक शैतानी मुस्कान में बदल चुका था। घर का भयानक सच अब सामने आने वाला था। अंकल ने उस घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, ये 150 साल पुरानी है। और इसे बनाने वाला कोई जीनियस था। जानते हो क्यों? क्योंकि ये घड़ी हमें वक्त को पीछे करने की ताकत देती है। और तब अनीता की समझ में सब आया। ये लोग बूढ़े नहीं थे, ये जवान थे, जो इस घड़ी की मदद से मुसाफिरों को फंसाकर उनका समय, उनकी जवानी चुरा लेते थे। और अर्जुन को उन्होंने वक्त में इतना पीछे भेज दिया था कि वो अब था ही नहीं। और अब उनकी बारी थी। तभी मनन भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने हांफते हुए अनीता से कहा, अनीता ये लोग वो नहीं है जो दिखते हैं, ये बूढ़े नहीं, ये जवान हैं। मैंने अर्जुन को देखा, हम दोनों बच्चे थे, हमें यहां से अभी भागना होगा। बस अब सब कुछ साफ था।
उस जोड़े ने अपना नकाब उतार फेंका था। अब ये लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं थी, ये लड़ाई थी खुद समय को हराने की। वो आंटी जो कुछ देर पहले माँ जैसी ममता दिखा रही थी, अब एक चुड़ैल की तरह चीखते हुए अनीता की तरफ झपटी। मनन और उस आदमी में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उधर आंटी अनीता का गला दबा रही थी। तभी अनीता की नजर उस श्रापित घड़ी पर पड़ी। वही थी उनकी ताकत का राज। उसने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मनन, घड़ी, घड़ी को तोड़ दो। मनन ने पास में रखा एक भारी सा गुलदस्ता उठाया और पूरी ताकत से उस घड़ी पर दे मारा। कांच के टूटने की एक तेज आवाज आई और घड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर एक पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। जैसे ही घड़ी टूटी, उस जोड़े पर चुराए हुए वक्त का असर होने लगा। एक पल में उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए और देखते ही देखते वो दोनों राख के ढेर में बदल गए। अनीता ने हाफते हुए कहा, वक्त किसी के हाथ का खिलौना नहीं होता। आपका समय अब खत्म हो गया। मनन और अनीता उस घर से बाहर तो आ गए, लेकिन एक सवाल वहीं छूट गया। क्या सच में समय को काबू में किया जा सकता है? और अगर हां, तो उसकी असली कीमत आखिर क्या होती है?